क्लास के पैसे हैं वो यहीं पर ही पूरे हो जाते हैं कि तुम लोगों को क्लास के अंदर वेलकम किया जा रहा है, ठीक है। तो सही बात बता रहा हूँ, तुम लोगों के पैसे सिर्फ यहीं पर ही पूरे हो जाते हैं। अच्छा बच्चे, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोगों ने प्रूव किया था। तो आज के सेशन में हम लोगों ने क्या करना है, एक छोटे से टॉपिक को पढ़ना है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और उसके साथ हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटर, नहीं आर है, आर स्क्वायर नहीं आर है। दूसरा टॉपिक है मेरे पास कैपेसिटर, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन के अंदर, गॉट इट। तो ये हमारा आज का सेशन होगा। तो चलते हैं बच्चे, आज के सेशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई आपके पास सवाल किस तरह से बन के आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपके पास सवाल कैसे बन के आता है। तो सवाल आपके पास बन के आता है जी, क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन के आता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, show that show that show that it is the unit of energy, it is the unit of energy, the unit of energy। कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है और आपने ये शो करना है कि ये आपके पास जो एनर्जी की यूनिट है। ये फिजिक्स क्लास में मुझे कुछ नज़र कुछ नहीं आता, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जो नेटवर्क है वो गरीबों वाला जोंग का नेटवर्क है। तुम अपने नेटवर्क को ठीक करो। ओह पहुंच आई, ये पहुंच जाई भाई। मैं अभी इसी के बारे में बात कर रहा था, मैंने कहा राहत की बहन जो है वो यहाँ पर पहुंच आई है। तो जो कि एक राहत की कमी थी, ऊपर से एक और दूसरी राहत नंबर 2 भी आ गई, तो ये पहुंच जाई भाई। तुम क्यों पहुंची हो यहाँ पर? सर वेलकम करो, कोई वेलकम शेलकम नहीं है तुम्हारे लिए। हाँ चलें बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास क्या होता है, और इसको हम शो करवाएंगे कि ये मेरे पास यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये मेरे पास एनर्जी की यूनिट आ जाएगी, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग किस चीज़ की देनी है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपके पास हेडिंग आ जाएगी। और सबसे पहले आप लोगों ने देनी है भाई डेफिनेशन की। तो पहले सेट मेरे पास क्या आ जाएगी, डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सर वेलकम पार्टी करना है आपने वरना नून से पैसे वापस। और यार मेरी बात सुनो, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि नून वालों ने तुमसे पैसे लिए क्यों हैं। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन दिया किसने है। तो भाई मैं नून वालों को खुद कंप्लेन करूँगा, भाई मेरी बात सुनो, 3,000 रुपया के तुम्हें मैं 6,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, तुम यहाँ से जाओ। अच्छा जी, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी क्या आ जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, by the electron when the potential difference is, when the potential difference is, when the potential difference is 1 volt, 1 volt is called electron volt, electron वोल्ट। अच्छा बच्चे, चलो बच्चे गपशप लगाते हैं, लेकिन पहले टॉपिक के ऊपर फोकस करो। तो डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो बच्चे ये मेरे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा, अब हेडिंग नंबर 2 आपके पास क्या होगी, मैथमेटिकली। हेडिंग नंबर 2 आपके पास क्या होगी, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास किस तरह से होगा,
तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आ जाएगी, दूसरी मेरे पास हेडिंग मैथमेटिकली की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब तीसरी हेडिंग मेरे पास क्या होगी, तीसरी हेडिंग मेरे पास होगी किस चीज़ की, टर्मिनोलॉजी की। किसकी हेडिंग होगी आपके पास, टर्मिनोलॉजी की। तो ये आपके पास तीसरी हेडिंग आ गई, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, अब टर्मिनोलॉजीज में आपके पास क्या होगा, टर्मिनोलॉजीज में आपके पास क्या होगा, के ई मेरे पास क्या है जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ई मेरे पास क्या आ गया जी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और वी मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। तो बच्चे ये मेरे पास तीसरी हेडिंग आ जाएगी टर्मिनोलॉजी की। गॉट इट। अच्छा जी, अब चौथी हेडिंग आपके पास क्या होगी, चौथी हेडिंग आपके पास होगी यूनिट की। चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, यूनिट। यूनिट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, खैर अभी अभी हमने शुरू किया है। तो चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट की, और मेरे पास इसकी यूनिट क्या होगी, जाउल, जिसको आप जे से डिनोट करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टॉपिक है हमारे पास, और दूसरी मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरे पास चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ जाएगी, यूनिट, दैट इज जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे ये मेरे पास चार किस्म की हेडिंगें आ जाएंगी। अब दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ भाई, हमने किया क्या, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया, तो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल आपके पास बोर्ड में क्या बन के आता है, बोर्ड में सवाल बन के आता है, डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शो डैट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कि आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना है और ये शो करवाना है कि ये मेरे पास एनर्जी की यूनिट होती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हेडिंग दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले मेरे पास डेफिनेशन आ जाएगी, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि आपके पास जो एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होगा, इसको आप लोग क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहोगे। और मैथमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अब तीसरी हेडिंग मेरे पास क्या है जी, टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी, के ई मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ई मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, और वी मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। चौथी हेडिंग मेरे पास आ जाएगी यूनिट, और आपके पास यूनिट जो है वो जाउल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब पांचवी और छठवीं हेडिंग आपके पास क्या होगी, पांचवी हेडिंग आपके पास होगी डायग्राम की। तो ये पांचवी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, डायग्राम। और छठवीं हेडिंग आपके पास क्या होगी, एक्सप्लेनेशन की। तो छठवीं हेडिंग आपके पास आ गई एक्सप्लेनेशन। ठीक है, गॉट इट। तो ये आ जाएगा। अब सबसे पहले हम डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई इसकी डायग्राम किस तरह की होगी। तो इसकी डायग्राम कैसे होगी, सबसे पहले हमने दो प्लेट्स ली, हमने दो प्लेट्स ली। एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस हैं। पहले के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, टू प्लेट्स कंसीडर वी टेक टू प्लेट्स। तो हमने पॉइंट्स के आगे टू प्लेट्स, वन हैविंग पॉजिटिव चार्जेस, वन हैविंग positive charges and other have negative charges and other have negative charges। कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरे के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। गॉट इट। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव, दूसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई मूव फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही हैं। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? तीसरा पॉइंट होगा, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया और आपने इस प्लेट के अंदर उठा के रख लिया। किसी इलेक्ट्रॉन को लिया और आपने इस इलेक्ट्रॉन को इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में रखा। तो आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन इसने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। इस इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, हाँ सेंटर में रखो या किसी नेगेटिव प्लेट में रखो, जहां आपका दिल करे वहां पे रखो। तो आपने इस इलेक्ट्रॉन को रखा तो इस इलेक्ट्रॉन ने मूव किया फ्रॉम पॉइंट ए से बी की तरफ। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बिटवीन टू प्लेट्स। आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इन प्लेट्स के दरमियान में। इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट के इलेक्ट्रॉन ने मूव किया नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, अच्छा जी, तो ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, अब चौथा पॉइंट जरा ध्यान से देखना। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो क्या ये मूव करेगा, कुछ एनर्जी को गेन करेगा? जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव करेगा ए से बी की तरफ, तो ये कुछ खास किस्म की एनर्जी को गेन करेगा। तो मुझे बताओ, आपके पास जब भी कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? जब कोई बॉडी मूव कर रही हो तो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? गरीब लोगों, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपके पास जब बॉडी ने मूव किया ए से बी की तरफ, तो उसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। तो ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम बी टू ए gain kinetic energy। ठीक है, this kinetic energy is equal to electron volt। this kinetic energy is equal to electron volt। तो ये मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। Got it? No, sorry, A to B। I am sorry, A to B। बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं ना, बस कोई कंसेप्चुअल सवाल मत पूछना, बस A to B और B to A ही पूछना। गरीब लोगों, मैंने कहा पता नहीं कोई कंसेप्चुअल सवाल पूछने वाली है। सवाल क्या पूछा जी? A to B के B to है। कमाल है, वैसे गलती हो गई है भाई। पता नहीं भाई हमारे मुस्तकबिल के नौजवानों का क्या होगा। तो बच्चे ये मेरे पास आ जाएगा पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक्सप्लेनेशन, जरा ध्यान से देखना। पहला पॉइंट क्या होगा? हमने दो प्लेट्स ली, एक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस, दूसरी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस। तो पहला पॉइंट क्या होगा? टू प्लेट्स, वन हैविंग पॉजिटिव चार्जेस एंड अदर हैविंग नेगेटिव चार्जेस। गॉट इट? दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट्स टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट्स। अच्छा जी, अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? हमने किसी इलेक्ट्रॉन को उठा के रखा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स
इट विल मूव फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जब आपने इलेक्ट्रॉन को रखा तो इलेक्ट्रॉन ने मूव किया नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी गेन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ने मूव किया ए से बी की तरफ और उसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगी। वालेकुम अस्सलाम बच्चे, वेलकम टू द क्लास। अब इसके बाद आगे आपके पास खूबसूरत सा फ्लो चार्ट, कि भाई आपके पास फ्लो चार्ट कैसे होगा, इसको ज़रा ध्यान से देखना। हाँ जी, गरीब लोगों, गरीब लोगों, गरीब लोगों, तो ये मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये एनर्जी लॉस क्यों नहीं करेगा जब इसको मूवमेंट के लिए एनर्जी ज़रूरत है होगी? अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम थोड़ा सब्र करो ज़रा। तो सेंटर में बच्चे मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा? डेफिनेशन। तो पहली चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी? डेफिनेशन। दूसरी चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी? मैथमेटिकली। ये आ जाएगा मेरे पास मैथमेटिकली। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी? यूनिट। तीसरी चीज़ मेरे पास क्या आ गई? यूनिट। और चौथी चीज़ मेरे पास क्या आ जाएगी? डायग्राम। चौथी चीज़ क्या आ जाएगी? डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई आपके पास डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेन by electron when voltage is 1 volt, when potential difference is 1 volt। तो ये मेरे पास डेफिनेशन आ जाएगी, एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरी मेरे पास आ जाएगी मैथमेटिकली, और मेरे पास मैथमेटिकली क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब तीसरी चीज मेरे पास क्या आ गई? यूनिट। तो यूनिट मेरे पास आ जाएगी जाउल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास इसकी यूनिट भी आ जाएगी। एंड ऑब्वियसली चौथी चीज मेरे पास आ जाएगी डायग्राम। तो बच्चे ये मेरे पास पहली प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये मेरे पास कोई दूसरी प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। और आपके पास ये कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ पर जो कि पॉइंट ए के ऊपर है, और ये इलेक्ट्रॉन ने मूव किया पॉइंट बी की तरफ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक खूबसूरत सा फ्लो चार्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ जाएंगे। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज एनर्जी लॉस और गेन बाय द इलेक्ट्रॉन बट इट इज डिसिपेटेड अक्रॉस टू पोटेंशियल। आई मीन दैट इट्स आई टॉक टू लॉस एज वेल। हाँ, गेन भी कर सकते हो, लॉस भी कर सकते हो। मोस्टली गेन आपके पास होता है, लॉस नहीं होता, ठीक है, गेन होता है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी सब की सब डेफिनेशन आ जाएगी। अच्छा सर गेन क्यों करेगा? अच्छा मैं बताता हूँ, चलो ज़रा वेट करो, तुम्हें मैं 2 मिनट इसका जवाब देता हूँ। अच्छा जी, चलो देखो वही राहत आई हुई है कि नहीं आई हुई, उसके लिए उसके ऊपर एग्जांपल बड़ी ज़्यादा फिट आती है ना, मेरे ख्याल से आज नहीं आई हुई। चलें, आज हमारे पास एक और नमूनी बैठी हुई है, इट्स जीनियस, लेकिन वो भी चली गई है, कोई बात नहीं। अच्छा जी, अज्यूम करो भाई आपके पास यहाँ से पानी मूव कर रहा है, ये आपके पास पानी, दरिया का पानी मूव कर रहा है, बड़ा तेज़ किस्म का पानी आपके पास मूव कर रहा है। कौन सा दरिया मूव कर रहा है जी? दरियाए कुनार या दरियाए सिंधर, कोई वट एवर जो भी है, ये पानी आपके पास मूव कर रहा है, और इसके अंदर जो है वो हफ्सा छलांग लगाती है। हिफ्सा ने छलांग लगाया तो ऑब्वियसली ये हिफ्सा जो है वो मूव करेगी फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। तो जाहिर सी बात है, जब आपके पास जितना तेज पानी का बहाव होगा
उतनी तेज ये मूव करेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ये मूव करेगी तो ये मेरे पास कुछ ख़ास किस्म की एनर्जी को गेन करेगी, और वो एनर्जी मेरे पास कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सेम इज़ द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है, और आपने इसके सेंटर में किसी इलेक्ट्रॉन को उठा के रखा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास मूव करेगा। तो इसको भी आप लोग क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहोगे। सर एनर्जी लॉस होगी, गेन कैसे होगी? एनर्जी तो गेन होगी, जाहिर सी बात है, जितनी स्पीड से ये जाएगा उतनी स्पीड से ये गेन करेगा, और जितनी आपके पास एनर्जी कम होगी उतनी ही ये एनर्जी को लॉस करेगा। तो मेरे ख्याल से लॉस नहीं होगी, गेन आपके पास होगी। काइनेटिक एनर्जी में आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास हमेशा गेन होती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना, गेन होगी, लॉस नहीं होगी। तो शायद बुक वाले ने कुछ मिस्टेक की हुई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपके पास मोस्टली गेन होती है, लॉस नहीं होती। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब अगली बात को देखते हैं जी। कुछ एनएमडी केट का एमसीक्यूज करते हैं हम लोग। सवाल आ गया जी एनएमडी केट का एमसीक्यूज, और एनएमडी केट का एमसीक्यूज आपके पास क्या है इसको देखते हैं जी। अच्छा जी, सवाल आपके पास ये है जी, प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। यानी आपके पास जो प्रोटॉन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, 1840 टाइम हैवी होता है इलेक्ट्रॉन से। when it is placed at the potential difference of 1 kilovolt, then kinetic energy will be what? Then kinetic energy will be, ओ यार ये पता नहीं कौन आ गया यार, अब गाड़ी आ गई है, इसको उठाना पड़ेगा। मुंह दरवाजा ओपन करो यार, साथ कहो गड्डी के बाहर गड्डी आई थी, उसको वो खोले यार। अच्छा जी, अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ई 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 1 डिवाइडेड बाय 1840 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास क्या आ जाएगा जी? कबूतर और साथ में बर्तन। तो आपके पास क्या आएगा राइट ऑप्शन? जल्दी से जवाब दो बच्चे। हाँ बच्चे, इसका राइट ऑप्शन बताओ भाई, क्या आता है? लगता है कि सब लोग बिजी भी हैं कि नहीं, कोई यहां पर है कि नहीं क्लास के अंदर? हाँ बच्चे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं अब आपका नेट ठीक काम कर रहा है? सर हमारा ठीक काम कर रहा है, शायद आप। कमाल है, वैसे मेरा नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम गरीब लोगों, तुम लोगों का नेटवर्क खराब होगा। नहीं सर मेरा ठीक है, मेरा तो जा रहा है। अच्छा, अभी इसका आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या आता है? सर इसका ए 1 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों, वजह? सर क्योंकि ये मैथ पे डिपेंड नहीं करता। वेल डन, बेहतरीन आपने आंसर दिया कि भाई आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा,
कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसके इक्वल होती है जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपने ये पढ़ा है कि नहीं तो पढ़ा? स्लाइड भी शो नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? नहीं हो रही। स्लाइड शो नहीं हो रही? करते हैं। अब शो हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही। नहीं, अभी भी नहीं हो रही। वैसे मेरे पास तो शो हो रही है। ज़रा आप रीज्वाइन करो ज़रा, ठहरो, मैं बाकी बच्चों से पूछता हूँ कि स्लाइड शो हो रही है कि नहीं हो रही। ठहरे ज़रा। हाँ भाई हफ्सा, स्लाइड वगैरह शो हो रही है कि नहीं हो रही? स्लाइड शो हो रही मगर मैसेज सेंड नहीं हो रही है। वजह? पता नहीं सर, हमारा तो इंटरनेट ठीक है। तो इतने इसका ज्यादा क्या मैसेज मतलब किए हुआ हमने भाई आपसे। कि मैसेज सेंड नहीं हो रहे? ये सर सेंड, मैसेज मतलब सेंड हो गए मगर वो जो ब्लू टिक हो जाता है ना, मतलब कि सर ने देख लिया, वो वाला अब नहीं होता बस। हाँ मैसेज अभी वैसे मेरे भी सेंड नहीं हो रहे। शायद इस वक्त लगता है कोई नून वालों की कोई एप्लीकेशन में शायद कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हो, क्योंकि मैसेज वगैरह में जी कुछ सर शायद। प्रॉब्लम आ रही है, सिस्टम में शायद कोई प्रॉब्लम आना शुरू हो गई होगी। जी सर ऐसा ही होगा। हो सकता है बाज़ औक़ात ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से आ गया। वो जा बोलते आता है कि तू परसों आसी पेट्रोल करके आए। अच्छा ठीक, हाँ मैसेज वगैरह सेंड नहीं हो रहे, शायद कोई प्रॉब्लम वगैरह आ गई होगी। हाँ बच्चे इसका जवाब क्या है पहले ये बताओ? सर ए वजह? ईमान में। भाई आपके पास फॉर एग्जांपल एक प्लेट है, ये आप देखो ध्यान से, आपके पास अगर एक प्लेट है, ये आ गई पहली प्लेट और ये आपके पास आ गई कोई दूसरी प्लेट, इसके दरमियान में आपने एक इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, दूसरा प्रोटॉन को रखा हुआ है। तो प्रोटॉन काफ़ी हैवी है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो फिर अब तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर सी बी आना चाहिए मेरे ख्याल से। नंबर सी भी आ सकते हैं। हाँ सोचो, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये तो सेम होते हैं ना, मतलब इनका तो एक्चुअली ये दोनों सेम होते हैं ना। सेम तो नहीं होते, सेम तो नहीं, क्या चीज़ सेम होती है? उनमें मास इन दोनों की सेम होते हैं। मैस तो आपके पास प्रोटॉन का मैस ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है। हाँ हाँ इनकी वैल्यू चेंज है, ठीक है याद आ गया, से तो फिर चेंज होते हैं। फिर पता नहीं सर, बस आप सॉल्व करवा रहे हैं। अच्छा चलो मैं किसी और से पूछता हूँ, ठहरो। हाँ जी, हाँ बच्चे, ईमान फारूक आप बताओ बच्चे। सर मैंने बताया नहीं कि मैथ्स पे डिपेंड। हाँ जी, मैथ्स पे डिपेंडेंट नहीं करता। जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी मेरे पास किसके इक्वल होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब जाहिर सी बात है जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज भी आपके पास ई है, प्रोटॉन का भी चार्ज आपके पास ई, तो दोनों का चार्ज आपके पास सेम है। अब वोल्टेज भी आपके पास सेम आ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 1E मल्टीप्लाई बाय 1 किलो वोल्ट, तो ये बन जाएगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास। ऑप्शन नंबर ए आपके पास राइट ऑप्शन आ जाएगा। गॉट इट? थैंक यू बच्चे। तो मेरे ख्याल से आज शायद कुछ नेटवर्क का इशू आया हुआ है, तो